वो कहते हैं ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए लहरें यानी कि जो हमारी ज़िंदगी में मुसीबत हैं, हमें उनसे डरना नहीं है, बल्कि लगातार कोशिश करते रहनी है। हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू भाविनी व्लॉग्स। तो गाइस, आज है थर्सडे। तो आज हमारे घर में होने वाली है मीटिंग। तो ग्रुप की मीटिंग होती है। तो अभी मैंने बच्चों को पढ़ा के घर भेज दिया है। तो अभी मैंने ट्यूशन में जितना कुछ भी पढ़ाया था वो सारी बुक्स यहाँ पर रखी हुई है, मैंने संभाली भी नहीं है। और अभी मैं जस्ट नहा के आई हूँ और बाल अभी मैंने सुलझाए नहीं है, कल के सुलझे हुए बाल है मेरे। तो यहाँ पर है मम्मी, और हमने जहाँ पर ट्यूशन पढ़ाते हैं वहीं पे आज मीटिंग वाली लेडीज़ को बैठाने वाले हैं। और सोमू पिंक को बाहर परेशान कर रहा है क्योंकि बाहर आज बहुत तेज़ धूप आ रही है और वो बार बार बाहर भाग जा रहा है। गॉड, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप आ रही है। तो बिल्कुल घर के जस्ट बाहर है। गाइस, आज हमने ब्रेकफास्ट में बनाया था आलू बैगन की सब्जी। और सोमू आ चुका है नहा के और ऐसे तौलिया ढक के यहाँ पर खेल रहा है। अपनी मम्मी को बोल रहा है कि कपड़े मत पहना। वो शीशे में खुद को देख रहा है। वो शोमू, कपड़े पहनो, चलो कपड़े। कह रहा कपड़े उपड़े कुछ मत पहनाओ, लेके चले जा। क्या कर अपने कैसे देख रहा हूँ, आजा खाना खा ले। हाँ, हंस रहा है शीशे में देख देख ऐसे एक्टिंग करता है। देख देख कैसे खाते हुए देख रहा हूँ। तो मैं खा लेती हूँ खाना, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी यार। पिंकू ने तैयार किए हैं कुछ चिप्स, कुरकुरे और बिस्किट। समूह की मीटिंग है तो उनको चाय के साथ देने के लिए, और चाय भी रेडी हो चुकी है यहाँ पर। साथ ही लंच की तैयारी के लिए दाल चावल भी रेडी कर दिया है। अब ये न जाने कौन सा नया आइटम आया है सोमू के लिए, फ्रूट्स। तो गाइस, मीटिंग वाले जा चुके हैं अपने घर और पापा घर आ गए हैं। तो लंच टाइम हो रहा है और अभी हम खा रहे हैं खाना। बैठ चुके खाना खाने, और आज हमने बनाया है तोरई की सब्जी के साथ चने की दाल, तो और दही, और ये पिंकू ने जलेबी रख रखी है कल की। अब लंच के बाद सभी लोग आराम कर रहे हैं दूसरे वाले कमरे में, लेकिन अभी मुझे बहुत सारी पढ़ाई करनी है, नोट्स तैयार करने हैं, इसीलिए मैं दिन में नहीं रेस्ट कर रही हूँ। लंच के बाद अब सीधे मैं पढ़ाई करने वाली हूँ। और अपने रूम का फ़ैन मैंने ऑफ़ कर दिया है ताकि मुझे गर्मी हो और मुझे नींद ना आए, क्योंकि पंखा चलता है तो मुझे नींद से आने लग जाती है, और गर्मी पसीने में जब पढ़ाई मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह हो पाती है। तो मॉर्निंग से दोपहर तक मैं यहाँ पर पढ़ाई कर रही थी, और मेरे सामान अभी भी यहाँ पर बिखरे हुए हैं, और मैं कॉपी अपनी बंद करके नहीं गई थी क्योंकि मुझे पता था लंच के बाद भी मैं नोट्स बनाने के लिए यहाँ पर बैठने वाली हूँ दोबारा से। जब भी मैं पढ़ने के लिए बैठती हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करूँ, यानी कि अपना बीएड का होमवर्क पहले करूँ, या फिर अपने चैनल के लिए कंटेंट पहले तैयार करूँ, या अपनी सेल्फ स्टडी पहले करूँ। तो कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए मैं सारी चीज़ें अपने सामने ही रखती हूँ और उस बेड पे बैठती हूँ जहाँ से मेरी बुक्स वगैरह सब पास पड़ती है। बैग मेरे कॉलेज का है और इसमें भी मैंने अपनी बीएड की जो है सारी बुक्स रखी है, ताकि जब भी मेरा जो भी मन करेगा मैं वही करने लग जाऊँगी। लेकिन अभी सबसे पहले मैं कर रही हूँ एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व, जिसके लिए मुझे फ़ोन की ज़रूरत होगी, और मैंने फ़ोन पकड़ लिया है जिसमें कि मैं देखने वाली हूँ प्रैक्टिस सेट और उसको सॉल्व करने वाली हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया मेरे साथ कि फ़ोन में नेट चल ही नहीं रहा है, मतलब नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, इस वजह से समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। वो कहते हैं ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए लहरें यानी कि जो भी मुसीबतें हैं, हमें उनसे डरना नहीं है, बल्कि लगातार कोशिश करते रहनी है। तो जब तक नेटवर्क आते हैं तब तक मेरा कुछ पहले का पेंडिंग वर्क छूटा हुआ है तो उसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मेरे पास एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम अपने स्टडी चैनल के लिए भी है, जिसमें कि जिला सीरीज़ के एमसीक्यू मुझे तैयार करने हैं, क्योंकि हर ज़िले के बाद मैं चाहती हूँ कि मैं एक प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँ, ताकि ज़िले जितने भी हम पढ़ रहे हैं उसमें हमें कितना याद हुआ, हम उस प्रैक्टिस सेट से समझ पाएँ कि हमें कितना उसमें रिवाइज़ हो पा रहा है। और बाकी इसके बाद मुझे अपनी सेल्फ स्टडी भी करनी है, तो फटाफट से मैं अपना इस टाइम को बांट लेती हूँ। आपने देखा होगा कि मेरी जितनी भी मोस्टली वीडियो होती हैं वो रिटर्न में होती है, यानी कि मैं अपने हाथों से नोट्स तैयार करती हूँ और फिर उसके बाद उसकी वीडियो बनाकर अपलोड करती हूँ। और ऐसा मैं इसलिए करती हूँ ताकि मेरे लिखने की
और याद करने की क्षमता बढ़ती रहे, क्योंकि मैं जितना लिखते जाऊंगी उतना मुझे याद होते जाएगा। और अगर मैं केवल बस स्क्रीनशॉट ले लूँगी और कहीं से कंटेंट लेकर पढ़ाऊँगी चैनल पर, तो वो बहुत कम समय के लिए मुझे याद हो पाएगा और हो सकता है याद भी ना रहे। इसीलिए आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो अपने नोट्स खुद बनाएं, ताकि हमें उसका बार बार रिवाइज हो सके और बार बार हम उस चीज़ों को देख कर याद कर सकें कि हमने उस वक्त क्या पढ़ा था। तो अभी शाम का वक्त हो चुका है और बाहर थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। जीजू भी आए हैं क्योंकि आज पिंकू और सोमू जा रहे हैं। कितने ध्यान लगाकर टीवी में चैनल ला रहे हैं जीजू यहाँ पर, लेकिन फिर भी कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। टीवी के सारे न्यूज़ वाले चैनल उड़ चुके हैं हमारे टीवी के। सोमू पे कैसे देख रहा है। और पिंकू जाने के लिए रेडी हो चुकी है। तो अभी शाम का वक्त है और जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो उसके बाद अभी थोड़ा टहल रही थी बाहर से, तो अब मैं फिर से दोबारा से पढ़ाई करने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर डबल पढ़ाई का प्रेशर हो चुका है। बीएड की पढ़ाई भी और साथ में अपने यूकेपीएससी के एग्ज़ाम्स की भी, और फिर उसके ऊपर से अपने यूट्यूब चैनल के लिए जो कंटेंट तैयार करना होता है, जैसे कि आजकल मैं जिला सीरीज़ का कर रही हूँ, जो कि आपने देख लिया होगा मेरे मेन चैनल पे। और फिर उसके ऊपर से अपने यूट्यूब चैनल के लिए जो कंटेंट तैयार करना होता है, जैसे कि आजकल मैं जिला सीरीज़ का कर रही हूँ, जो कि आपने देख लिया होगा मेरे मेन चैनल पे। इसी से रिलेटेड हम एमसीक्यू तैयार कर रहे हैं, ताकि जिला सीरीज़ के बाद मैं आपका एक प्रैक्टिस सेट की तरह एमसीक्यू दे सकूँ। मोमो इस बार अपनी लकड़ी वाली गाड़ी भी लेकर आया था, जो कि ये बरामदे में रखी हुई है, और इससे खेल रहा था पूरे दिन भर, लेकिन अब बोर हो चुका है इस गाड़ी से। वो कहाँ है? अरे मेरे हाथ में नहीं वो गाड़ी, वो वाली गाड़ी। मम्मी रात के डिनर की तैयारी करने लग गई है अभी से। और ये है हाथ में, ये वही सब्जी जो दोबारा से पहले ये उस दिन की बची हुई है। नहीं अच्छा, कहीं काफी समय से नहीं खाई। क्या कर रही है ये लड़की? पता नहीं क्या ढूंढ रही है बक्से के अंदर से। पता नहीं क्या खुरापात चल रही है अभी इसके दिमाग में। हाँ ना, वो जो टॉप की फोटो तूने मुझे नहीं भेजी ग्रुप में, जो मैंने व्हाइट कलर का बनाया था। मुझे याद नहीं आ रहा है। तो पिंकी, जीजू और सोमू जाने लगे हैं अपने घर। तो बहुत ही पास में है इनका घर, 5-6 किलोमीटर दूर, इसीलिए हमेशा ये शाम के टाइम पे ही घर जाते हैं, जल्दी पहुंच जाते हैं इसलिए। व्लॉग आप ही का बन रहा है रोज रोज। डेरी की गाड़ी आ रही है। बाय। कितना खुश है वो।
मेरी फिर से पढ़ाई शुरू और मैंने बीएड का बिल्कुल भी हॉलीडे होमवर्क नहीं करा है, तो आज मुझे वो भी कंप्लीट करना है और फिर उसके बाद पीडीएफ भेजनी है सर को। सारे बच्चों ने भेज भी दिया है, कुछ बच्चों ने नहीं भी भेजी है, बट भेजनी तो पड़ेगी। लेसन प्लान मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि हमारे बीएड में लेसन प्लान बनाने हैं आजकल, बट अब इसी की तरह मुझे 3-4 लेसन प्लान और बनाने हैं और इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत सोचना पड़ता है सब कुछ लिखने के लिए। बस 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 खाना खाने के बाद इतनी तगड़ी एक्सरसाइज नहीं करें, सबको पता है एक्सरसाइज बहुत आती है करके। छोटा हाथी मैं जा रही हूँ अंदर अब बाल्टी में पानी लेके। पापा बेड पे सो भी गए, वो देखो दिख रहे यार ये पापा। कूलर में पानी डाला नहीं है, पंखा चला दिया होगा। मैं जा रही हूँ अब कूलर में पानी डालने। 10:30 होने वाला है और हम लोग अभी रात में डिनर के बाद टहलने आए थे, तो अब मैं अंदर जाती हूँ, कूलर में पानी डालना है और उसके बाद अपने नोट्स बनाने हैं। ओके, तो अभी हो रहे हैं 10:30, लेकिन अभी मेरा सारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। जस्ट मैं टहल के आई हूँ और पसीना पसीना मुझे हो गया है। बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, लेकिन मैं जल्दी जल्दी वॉक कर रही थी, इसीलिए पसीने पसीने से आ रही हूँ। तो अभी मुझे पहले अपना बीएड का होमवर्क कंप्लीट करना है, साथ ही मुझे अपने कल के मेन चैनल के लिए जिला सीरीज़ की वीडियो बनानी है, उसको एडिट करना है, उसके लिए थंबनेल भी क्रिएट करना है और इस व्लॉग को एंड करके इस व्लॉग की भी एडिटिंग करनी है। डिनर के बाद मेरे कुछ ऐसे काम होते हैं और अभी सोते वक्त मैं अपने बालों को भी चोटी बनाऊंगी, क्योंकि ये उलझ जाते हैं और मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, इसीलिए। तो भाई अब मैं निपटा लेती हूँ अपने ये सारे काम और आप लोग सो जाइए। आप सभी को गुड नाइट। इस व्लॉग को कर देते हैं यहीं पर एंड। बाय एंड टेक केयर।